साउंड मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, स्कूल के छात्र अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, शिक्षा का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। लड़ो पढ़ाई करने को, लड़ो समाज बदलने को, लड़ो पढ़ाई करने को, लड़ो समाज बदलने को। करो बंद करो बंद करो, अरे फंड कटौती बंद करो बंद करो बंद करो। अरे शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, अरे शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। समान शिक्षा ले तो सबको शिक्षा एक समान, तो सबको शिक्षा एक समान। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल यूं तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बखान करते नहीं थकते, या यूं कहें कि वे अपने सरकारी स्कूलों के दम पर प्रधानमंत्री बनने का सपना तक सजोए हुए हैं। वे हर चुनावी रैली में अपने स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों और वर्ल्ड क्लास स्कूलों से लगातार तुलना करते नजर आते हैं। अगर इनके स्कूल वाकई इतने अच्छे हैं तो दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री के आवास पर ये विरोध जताने वाले लोगों का हुजूम क्यों लगा हुआ है? क्रांतिकारी युवा संगठन, लोक शिक्षक मंच, नौजवान भारत सभा, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन जैसे संगठनों के लोगों और स्कूली बच्चों ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री के आवास और जंतर मंतर पर स्कूलों में उचित व्यवस्था न होने पर, शिक्षकों की कमी, हैप्पीनेस ईएमसी और फालतू के प्रोजेक्ट बनवाने को लेकर, बच्चों का समय और भविष्य खराब करने को लेकर आक्रोशित लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में दिल्ली सरकार के द्वारा शिक्षा मॉडल की बात की जाती है और दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी कहा जाता है कि विदेशों में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात की जा रही है, विदेशों के पेपरों में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की खबरें आ रही हैं। बातचीत करने के लिए तमाम लोग हैं, मैडम हैं, लेकिन यहाँ पर दिल्ली के शिक्षा मॉडल के खुलासा करने के लिए तमाम बच्चे आए हुए हैं। मैडम, क्या कुछ मामला है और आज आप लोग दिल्ली के स्कूलों के बच्चों के साथ यहाँ पर प्रदर्शन पे हैं? यहाँ पर आज बड़ी संख्या में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जो स्कूल के छात्र हैं, जो ओपन लर्निंग के छात्र हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हुए हैं। कई मुद्दों को लेकर और खासकर अपनी इस एक सामूहिक अपने अंदर जो हमारे एक आक्रोश है, एक जो असंतोष है दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति से, दिल्ली सरकार के शिक्षा के प्रति जो रवैये है उसको लेकर हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। आज दिल्ली सरकार पूरे देश भर में ये ढिंडोरा पीटती है, ये स्वांग रचती है कि यहाँ पर दिल्ली सरकार की जो शिक्षा नीति है, दिल्ली सरकार के जो सरकारी स्कूल हैं वो सबसे बेहतर हैं, सबसे आगे हैं। लेकिन अगर सबसे फौरी तौर पर आप यही आंकड़ा उठाकर देख लीजिए और ये सवाल अगर आप दिल्ली के सरकार से कर लेंगे कि अगर इतनी ही अच्छी है तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बहुसंख्यक छात्र 12वीं के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर मोड में क्यों नहीं दाखिला ले पाते हैं, तो वहाँ पर आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ये एक ढकोसला है। आज हम देख रहे हैं नई शिक्षा नीति खासकर जब से 2020 पारित हो चुकी है, आम आदमी सरकार ने भी उसको अपनी मौन स्वीकृति देते हुए साफ तौर पर गरीब छात्र विरोधी, बहुसंख्यक छात्र विरोधी जो नई शिक्षा नीति है उसको अपने अलग अलग नीतियों में, अलग अलग कदमों में, अलग अलग सरकारी स्कूल के फ्रंट्स पे उसको अडॉप्ट किया है। और ये बात केवल 2020 तक की नहीं है, उसके पहले भी जो दिल्ली सरकार की एक जो हकीकत रही है सरकारी स्कूलों की, वो बहुत ही ट्रबलसम है। आपसे अगर आप सिंपल ये आंकड़ा भी उठाकर देख लीजिए कि आज दिल्ली के जितने स्कूल हैं, केजरीवाल सरकार ने 500 नए स्कूल खोलने का वादा किया था, लेकिन 2016 से 19 तक के आंकड़े उठा के देख लीजिए, केवल एक नए स्कूल को दिल्ली सरकार ने स्वीकृति दी खोले जाने की, और उसके पहले जितने भी नए स्कूल खोले गए वो पिछली सरकार की स्वीकृति के खोले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर बार ये कहते हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हों, चाहे सीएम केजरीवाल जी हों, कि दिल्ली की शिक्षा मॉडल चरम पर है, विदेशों में पेपरों में छप रहा है दिल्ली की शिक्षा मॉडल को लेकर। और यहाँ तक कि हमने बहुत सारे ऐसे स्कूल बनाए हैं जो बाहर से, विदेशों में आपने देखा होगा कि चीफ गेस्ट के रूप में जो लोग आते हैं उनको स्कूल दिखाए जाते हैं। आप दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट रही है 2019-20 की, उसको उठाकर देख लीजिए, एक असर रिपोर्ट रही है, दोनों उठा के देख लीजिए, उसके आंकड़े उठाकर देख लीजिए, साफ तौर पर आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली में की राजधानी के जो स्कूलों को बेहतर बताया जा रहा है, उन स्कूलों में जो 9वीं से लेकर 12वीं तक छात्रों का ड्रॉप आउट है और उन्हें फेल किए जाने की संख्या है, वो सभी राज्यों से आगे है। अगर वाकई में ये मतलब यानी कि दिल्ली सरकार जो है वो अपने स्कूलों के मॉडल को बेहतर दिखाने के लिए हर तरीके की कीमत अदा करने को तैयार है, वो छात्रों की छटनी करने के लिए हर कदम पर तैयार है, वो इस हद तक के लिए तैयार है कि जो स्कूलों को फंड आवंटित किया जा रहा है, नए स्कूल खोले जाने की बजाय जो स्कूल पहले से मौजूद हैं उनमें जो फंड आवंटन है उसमें एक बहुत बड़ी गैर बराबरी है। 2 मॉडल स्कूल, 2 एक्सेलेंस स्कूल खोलकर आप कह रहे हैं कि आप दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों की हकीकत वही है, तो ऐसा नहीं है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल एक इंटरव्यू में उनसे एक सवाल पूछा, एक दिल्ली स्कूल की छात्रा ने अंग्रेजी में पूछा, उससे पूछा तुम कहाँ पढ़ती हो, उसने कहा मैं दिल्ली सरकार के एक्सेलेंस स्कूल में
मनीष सिसोदिया ने पूछा कि ये देखिए कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रही है, ये दिल्ली के स्कूल ऑफ एक्सेलेंस से पढ़ी हुई छात्रा है। तब उसने कहा कि मैं 10वीं तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ और उसके बाद एंट्रेंस देकर मैं यहाँ पर दिल्ली के स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में आई हूँ। कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं हमने की है जब से हमारी सरकार है। अगर ऐसा है, अगर वाकई में ऐसा है, तो दिल्ली सरकार के जो नेता हैं, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल, उन्होंने खुद अपने बच्चों को अपने कार्यकाल में क्यों डीपीएस नोएडा भेजा पढ़ने के लिए? क्यों अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में आपने नहीं डाला? ये तो वही बात हो गई कि आप कह रहे हैं मेरी दुकान का रसगुल्ला बहुत अच्छा है पर मैं उसको नहीं खाता हूँ, मेरे राज्य के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं पर मैं अपने बच्चों को उन सरकारी स्कूलों में नहीं भेजूंगा। मतलब आपका कहने का मतलब कि जितना भी चुनावी माहौल में जो दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, वो सच में धरातल पर नहीं, वो झूठे हैं। और इसके लिए बहुत आंकड़े मौजूद हैं। दिल्ली में जितने स्कूल हैं उसमें 30% स्कूलों में भी लगभग साइंस का स्ट्रीम नहीं पढ़ाया जाता है। दिल्ली के स्कूलों में 99% छात्रों के पास कंप्यूटर साइंस पढ़ पाने का 9वीं के बाद ऑप्शन नहीं है और उसके बाद भी 10th में एक बहुसंख्यक हिस्सा छात्रों को बेसिक मैथ थोप दिया जाता है, उन्हें गणित तक नहीं पढ़ने का ऑप्शन दिया जाता है। तो ये हमारे सीएम चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जो खुद एक IITN है, क्या वो यही चाहते हैं कि जो गरीब के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो डॉक्टर बनने का सपना ना देख पाएं, वो इंजीनियर बनने का सपना ना देख पाएं, वो साइंटिस्ट बनने का सपना ना देख पाएं? वो तो अपने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचरों को विदेश भेजने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर आपने देखा होगा बीच में बवाल मचा हुआ था। दिल्ली सरकार के 1/3 या 2/3 प्रिंसिपल के पद खाली हैं। RTI डालकर देख लीजिए, 40-45% शिक्षकों के पद खाली हैं और जितने स्कूल पहले से खुले थे उन्हीं में कुछ नए कमरे खोलकर बिना शिक्षकों की भर्ती किए कहा जा रहा है कि देखिए ये जो हमने नए कमरे खोले हैं ये 500 नए स्कूल के बराबर हैं। आप एक बात बताइए, आपने भर्ती की नहीं, नए छात्रों को दाखिला मिला नहीं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 9वीं से 12वीं तक घटता जा रहा है, उसको जो छात्रों का ड्रॉप आउट है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक मॉडल अच्छा बढ़ता हुआ दिख रहा है? ये उन खाली कमरों में क्या भूत पढ़ाएंगे? तो ये सवाल कर रही हैं। हमारी मांग है यहाँ से ये है कि शिक्षा पर जो खर्चा है वो बढ़े और जितना खर्चा एलोकेट किया जाता है उसको पूरी तरीके से खर्च किया जाए और ये जो दोहरी शिक्षा का मॉडल चल रहा है प्राइवेट पब्लिक, इसको खत्म किया जाए। सबको समान शिक्षा का अधिकार मिले, राष्ट्रपति और चीफ मिनिस्टर हो या मजदूर का बच्चा हो, सबको समान शिक्षा व्यवस्था वाले समान सरकारी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिले और दिल्ली सरकार इस तरीके की जुमलेबाजी और छात्र विरोधी नीतियां और रवैया अपनाना बंद करे। क्या नाम है आपका? सतीश। सतीश, कहाँ पढ़ते हो आप? सागरपुर। दिल्ली सरकार के स्कूल में क्या कमियां हैं वहाँ पर? टीचर की कमी और टंकी का पानी वगैरह पिलाते हैं। RO लगा था, RO बंद हो चुका है, RO में ताला लगा हुआ है, RO ठीक नहीं कराते, रिपेयरिंग ही नहीं होती है। कितने सालों से पढ़ रहे हो उस स्कूल में? 6 साल से। 6 साल से यही हालत है? हाँ। बदल नहीं रही है हालत? थोड़ा बहुत बदला है। थोड़ा बहुत? क्या हाँ। बदला? मतलब जैसे डेस्क वैक्सिस सही करवा दिए हैं और टीचर मतलब पहले थोड़े कम थे, अब थोड़े ज़्यादा होंगे। जो टीचर जो मौजूदा समस्याएं हैं उन पर बदलाव नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। बेंचेस जो हैं वो कितनी डली हुई? तो ठीक है हमारे स्कूल में। ठीक है। हाँ। आपका नाम भाई? जी मेरा नाम आफ्ताब है। कहेंगे आज प्रदर्शन? जी ये जो प्रदर्शन है जो सरकारी स्कूल के बच्चे कर रहे हैं वो बहुत ही वाजिब है। यहाँ पे दिक्कत ये आ रहा है कि सरकार जो एजुकेशन दे रही है 8वीं तक रेगुलर तक पढ़ाती है। 8वीं तक जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं वो रेगुलर में जाएंगे और 9वीं से वही बच्चे NIUS में जाते हैं, ओपन में चले जाते हैं। तो ये है कि दिल्ली सरकार की मंशा और भारत में जितनी भी शिक्षा व्यवस्था उसकी मंशा ही नहीं है कि बच्चों को आप रेगुलर में पढ़ने दें, बल्कि दिल्ली सरकार तो अपने शिक्षा मॉडल की विदेशों में बात कर रही है। मामला वही है ना कि तारीफ की जरूरत या प्रचार की जरूरत किसको पड़ती है? जिनका काम अच्छा नहीं है वही तो प्रचार कर रहे हैं। आप प्रचार करके कुछ छुपा के कुछ दिखा लेना चाहते हैं। उनका मामला ये है कि अगर इतना ही अच्छा है, अगर सरकारी स्कूल दिल्ली के इतने अच्छे हैं तो अरविंद केजरीवाल का बेटा, मनीष सिसोदिया का बेटा खुद सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता? वो तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। क्या मांग कर रहे हैं? तो हमारी डिमांड ये है कि सीधी सीधी ये है कि हम तब तक मानेंगे सरकारी स्कूल तब तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक जितने भी सरकार के मंत्री हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ना पढ़ाएं, तब तक नहीं हो सकता। हमारी डिमांड ये है कि मजदूर हो चाहे मालिक का बच्चा हो, सबको एक समान शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा में दोहराव नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सबको एक बराबर समान शिक्षा मिले, जो संविधान हमारा कहता है। शिक्षा में दोहराव और दोहरापन नहीं होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनन्या है। किस स्कूल में पढ़ती हैं? हम हैप्पी होम पब्लिक क्या स्कूल। कमी है? आप बताइए क्या क्या कमी है इसमें? देखिए अलग अलग स्कूल्स में एक दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट ने स्कूल्स को कुछ स्टैंडर्डाइज किया है, ठीक है, जिसमें कुछ उसमें एक्सीलेंस स्कूल हैं और कुछ राजकीय स्कूल हैं। तो उसमें
उसमें एक एक्सीलेंट स्कूल खोलकर सरकार ये कहती है कि हमने स्कूल्स बहुत अच्छे बनाए हैं, जबकि बाकी स्कूल्स की हालत बहुत ख़राब है। ठीक है, तो सुना आपने, तमाम छात्र यहाँ पर उतरे हुए हैं प्रदर्शन पे और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति का खुलासा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि दिल्ली सरकार की शिक्षा मॉडल, जो दिल्ली शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं है। और बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन शिक्षा मॉडल की अगर सच्चाई जाननी है तो उन स्कूलों में जाके देखो जहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कैमरा पर्सन सुमित ब्रजेश राहुल के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।